गाइस, अगर आपको मेरी तरह यूट्यूब पे हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद है तो यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूट्यूब पे हाल ही में रिलीज़ हुई हॉलीवुड की कुछ न्यू मज़ेदार फैंटेसी मूवीज़ के बारे में, जो आपको अभी के टाइम पर यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह सारी मूवीज़ यूट्यूब पर अनऑफिशियली ही रिलीज़ की जाती है, जिसकी वजह से ये कभी भी डिलीट हो सकती है। तो डिलीट होने से पहले इनको ज़रूर जाकर देख लेना या जाकर डाउनलोड कर लेना। और हमेशा की तरह सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे नंबर 10 की मूवी है द कॉलोनी। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पर 2050 में इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी वजह से किसी भी मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इसी बीच किसी रीजन की वजह से वो मशीन ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का पूरा तापमान गिर जाता है और बिना गर्मी के अर्थ के ऊपर इंसानों के लिए जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आखिर में ऐसे में बचे कुचे इंसान अर्थ के ऊपर कैसे सर्वाइव करते हैं और आगे उनके साथ कुछ होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर। ये 2010 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है लुइस नाम की एक लड़की की, जिसकी बहन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसकी इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है और शायद इसकी बहन बहुत ही जल्दी मरने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन लुइस को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जो कि उसके बहन को इलाज करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। लेकिन अब वो डॉक्टर मर चुका है, लेकिन किसी तरह से लुइस को उस डॉक्टर को वापस जिंदा करने का तरीका पता चल जाता है। तो ऐसे में लुइस निकल जाती है उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए। अब आखिर कहानी में क्या कुछ होता है, लुइस के साथ क्या कुछ होता है, क्या उसकी बहन जिंदा हो पाएगी या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इनहेरिटेंस। ये 2020 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है लोरिस की, जिसके फादर की डेथ के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन इसी बीच उसके फादर का एक छोटा सा मैसेज मिलता है, जिसमें उसके फादर उसे एक बंकर के बारे में बताते हैं। अब ऐसे में यह मैसेज मिलने के बाद लोरिस उस बंकर के अंदर चली जाती है। लेकिन उस बंकर के अंदर जाने के बाद लोरिस को पता चलता है कि उसके फादर ने लगभग 30 सालों से इस बंकर के अंदर एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था। अब उसके फादर, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने आखिर ये सब कुछ क्यों किया और आगे मूवी में क्या कुछ होता है होने वाला है, और मूवी के अंदर बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री छुपी हुई है, वह सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये आप मूवी जरूर देखिए। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओज द ग्रेट एंड द पावरफुल। ये 2013 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है ओज नाम के एक जादूगर की, जो कि एक दिन अचानक से एक जादू दुनिया के अंदर पहुंच जाता है और ऐसे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो इस दुनिया के अंदर कैसे आया। पर वहां आने के बाद उसको पता चलता है कि इस दुनिया को एक जादूगरनी ख़त्म करने वाली है और वहां के लोगों का मानना है कि ओज ही है जो उस दुनिया को बचा सकता है। तो ऐसे में ओज उस दुनिया को बचा पाता है या नहीं, क्या वो अपनी दुनिया के अंदर पहुंच पाएगा या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पिच ब्लैक। ये 2000 में रिलीज हुई एक साइफाई हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है कुछ लोगों की, जो कि एक नई लाइफ और एक नए प्लेनेट की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच इनके शिप में कुछ खराबी आ जाने की वजह से ये लोग एक अज्ञात प्लेनेट के ऊपर जाकर क्रैश हो जाते हैं। अब ऐसे में इस क्रैश के अंदर इनमें से सारे लोग तो बच जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन लोगों को पता चलता है कि असल में ये लोग जिस प्लेनेट के ऊपर क्रैश हुए हैं, इस प्लेनेट के ऊपर कुछ ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसकी वजह से इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी जिंदा चीज़ नहीं बची हुई है। बाकी इस प्लेनेट के अंदर ऐसा तो क्या है और आखिर ये लोग उस प्लेनेट से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। अगर आपको साइफाई मूवी पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्टोन। ये 2010 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है स्टोन नाम के एक आदमी की, जिसकी क्राइम की वजह से उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और ऐसे में स्टोन की वाइफ उसे जेल से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में स्टोन की वाइफ
उसे जेल से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाती है। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ कमिटेड होगी, यानी कि उसके साथ अफेयर में आएगी, ताकि वो उस ऑफिसर की मदद से स्टोन को जेल से बाहर निकाल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी ये साजिश पूरी तरीके से उल्टी पड़ जाती है। अब आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही कमाल की है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप एक बार जरूर देखें। नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द राउंड अप। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ 7/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है एक खतरनाक क्रिमिनल की, जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली के लड़के को किडनैप करता है और बाद में उसे टॉर्चर करके जान से मार देता है। अब ऐसे में इस केस की छानबीन करने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, ताकि वो उस क्रिमिनल को पकड़ पाए। आखिर क्या वो डिटेक्टिव उस क्रिमिनल को पकड़ पाएगा और उस क्रिमिनल ने उस लड़के को क्यों मारा, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ एक्शन मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एडम प्रोजेक्ट। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखलाई जाती है एडम नाम के एक आदमी की, जो कि टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आता है, ताकि वो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों को रोक सके जिसकी वजह से वो पूरे फ्यूचर को बचा सकता है। अब ऐसे में क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और आगे मूवी में उसके साथ क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इन टाइम। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखलाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर जिंदा रहने के लिए आपको टाइम कमाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर काम करने के बदले आपको पैसे नहीं बल्कि टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप जिंदा रह सको। अब इसी बीच हमें कहानी दिखलाई जाती है विल नाम के एक लड़के की, जो कि बाकी सारे लोगों की तरह काम पे जाता है टाइम कमाने के लिए। तभी उसकी मुलाकात एक अमीर इंसान से होती है, जो मरने से पहले अपना सारा टाइम विल को दे देता है। जिसके बाद विल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो उसका टाइम छीनना चाहते हैं। अब ऐसे में विल अपनी जान कैसे बताते हैं और वो मूवी में क्या कुछ करता है वो सब आप इस मूवी को देखकर जानिए। मूवी बहुत ही कमाल की है। नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हॉबिट पार्ट 1। ये 2013 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। मैं इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, तो जाकर इसे जरूर देख लेना। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी मूवी देखी है। तब तक के लिए बाय बाय।